बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु ने बलिया में एक सार्वजनिक मंच से बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों के तोड़े जाने पर और वहां की स्थिति को लेकर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुए, मंदिरों को तोड़ा गया, लेकिन भारत ने कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की, बल्कि वहां जाने वाली आवश्यक सामग्री को रोककर जवाब दिया। मंत्री ने मंच से टूटे हुए मंदिरों की कसम खाते हुए कहा कि जितने हिंदू मारे गए, उससे ज्यादा बांग्लादेश में मुसलमान भूख से मर जाएंगे। मंत्री दयाशंकर मिश्र ने बांग्लादेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अचानक सरकार बदलने से बांग्लादेश में अस्थिरता आई है और वहां आतंकवाद पनपने की आशंका बढ़ रही है। उनका मानना है कि बांग्लादेश को एक कट्टरपंथी देश बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे क्षेत्रीय शांति को खतरा हो सकता है। बलिया के भाजपा कार्यालय पर आयोजित बजट गोष्ठी के दौरान मीडिया से बातचीत में मंत्री ने तेलंगाना सरकार द्वारा रमजान के महीने में सरकारी कर्मचारियों के लिए दोपहर 4 बजे तक कार्यालय निर्धारित करने के फैसले को तानाशाही भरा करार दिया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय मनमानी और एकतरफा है, जो प्रदेश के विकास को बाधित करेगा। यह सरकार का अजीबोगरीब निर्णय है। पूरे देश के लोग इसकी आलोचना करेंगे। किसी भी सरकार को इस तरह के फैसले लेने से पहले व्यापक विचार विमर्श करना चाहिए। मंत्री के इन बयानों के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने इसे सांप्रदायिक बयान करार देते हुए आलोचना शुरू कर दी है, जबकि भाजपा समर्थकों ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और हिंदू समुदाय के समर्थन में दिया गया बयान बताया है। बयान के राजनीतिक प्रभावों पर चर्चा जारी है, लेकिन इससे स्पष्ट है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों और भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को लेकर यूपी के मंत्री का रुख काफी कड़ा है। साथ ही तेलंगाना सरकार के फैसले की आलोचना कर उन्होंने देश में तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर भी सवाल उठाए हैं। तेलंगाना सरकार अपने एम्प्लॉइज को रमजान के महीने में 4 बजे तक छुट्टी देने का निर्णय किया। इस फैसले को कैसे देखते हैं? तुष्टीकरण, कोई सरकार अगर अपने किसी के लिए इस तरह की सोचती है तो सारा जो सरकारी एम्प्लॉई होगा, सरकारी नौकरियों में जो लोग हैं निश्चित ही सरकार का काम प्रभावित होगा। तो ऐसे में ये तानाशाही भरा निर्णय है। अगर इस तरह का निर्णय है तो मैं नहीं समझता कि इस निर्णय की देश में कहीं सारे लोग इसकी कहीं ना कहीं से आलोचना करेंगे। एक तरफा निर्णय है और ये मनमानी का निर्णय है। चूँकि सरकार उन लोगों की है तो अपने लोगों के लिए क्या करते हैं उनका व्यक्तिगत अपना फैसला है। तुष्टीकरण की नीति है। एक फैसला सही नहीं लगता आपको? अगर रमजान का महीना है, पावन महीना है और इसमें ऐसी छूट दी जानी चाहिए 2 घंटे की। चलिए, तो मैंने कहा ना कि ये चीज़ें अब क्या सोच के सरकार ने निर्णय किया वो जाने, लेकिन अजीबोगरीब निर्णय है। उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई लागू नहीं होगा। छुट्टियां चंद दिन की होती हैं। 30 त्यौहार हमारे भी होते हैं, किसी के भी होते हैं। हर धर्म के लोगों को अपने त्यौहार मनाने का अधिकार है और वो छुट्टियां सीमित होती हैं और उसका इंसान, चूँकि कोई भी व्यक्ति ऐसा उसके पास समय इतना नहीं होता, तो सरकार उतना ही छुट्टी देती है जितने से कि सरकार का काम भी चलता रहे, समाज भी चलता रहे और उस व्यक्ति का भी काम चलता रहे। विकास में बाधा आएगा? निश्चित आती है। बहुत लंबी छुट्टियां आप धीरे पहले देखिए ना, गर्मी की छुट्टियां कितनी बड़ी होती थी स्कूलों में। आज गर्मी की छुट्टियों का सत्र बदल गया तो अब बच्चों को बहुत कम समय मिलता है। विंटर वेकेशन होता था, लेकिन आज आपको लगता है कि वक्त की जितनी अधिक उपयोगिता है, वक्त का जितना सदुपयोग कर लिया जाए, तो फिर ये तो किसी राज्य की सरकार को के ऊपर निर्णय है कि वो क्या फैसला लेती है। जिस तरह से आपने बांग्लादेश में टूटे हुए मंदिरों की कसम खाई है, कि ये टूटे हुए मंदिरों की कसम है कि बांग्लादेश में आज भारत ने वहाँ भुखमरी पैदा कर दिया है, वहाँ चावल देना बंद कर दिया, उनको भुखमरी के कगार पे बांग्लादेश है। आप वहाँ उनकी कसम भी खा रहे हैं टूटे हुए मंदिरों को, और शेख हसीना को भारत में पनाह भी दे रहे हैं। शेख हसीना के राज समय ऐसा कोई वातावरण नहीं था। बांग्लादेश का जन्म भारत ने कराया है और उस बांग्लादेश में इस तरह की परिस्थितियां कभी नहीं थी। वर्तमान का दौर आपने देखा है, दुनिया ने देखा है, वो बहुत पीड़ादायी था।
एक ऐसे देश के लिए जिस देश के रिश्ते अचानक एक सरकार बदलती है और मुखिया के बदलने से, सत्ता के परिवर्तन के बाद से ऐसी परिस्थितियां आई हैं, वो बहुत ही दुखद है। और सरकार उसका संज्ञान ले रही है और सरकार ऐसे फैसले कर रही है कि धीरे धीरे सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। परिस्थितियां शेख हसीना को यहाँ शरण देने को लेकर के नहीं लगता? नहीं, कहीं नहीं ऐसा है। वो चूँकि उनको नफरत है, वो देश जो है वो आतंकवाद की तरफ बढ़ रहा, वो देश में जिस तरीके की भावनाएं प्रबल हो रही हैं, ये बांग्लादेश भी अब दुनिया के उन देशों में शामिल होना चाहता है या ऐसा देश बनना चाहता है जहां बहुत कट्टरपंथियों का राज है। तो मुझको लगता है कि वह देश जिस तरफ जा रहा है वो भारत का, चूँकि वो पड़ोसी मुल्क है जिसकी भारत ने बहुत मदद किया है, जिसका जन्म ही भारत ने कराया है। एक ऐसा देश, शेख मुजीबुर रहमान कहा करते थे कि मैं भारत का कर्ज अपने शरीर के, अपने चमड़े से जूती बनाकर भी नहीं उतार सकता। ये वही बांग्लादेश है जो भारत का एहसान मानता था और आज भारत के प्रति उसका जो बदला हुआ व्यवहार है वो सिर्फ और सिर्फ एक बदली हुई सत्ता के चलते हैं। सर, वही बांग्लादेश के लाख